Welcome to Anupra classes. दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुप्रा क्लासेस। अनुप्रा क्लासेस से मैं संदीप सर लेके आया हूं बिहार स्पेशल, जो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आप बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार सीडीपीओ दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, बिहार का यदि आप कोई भी अन्य एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, बिहार स्पेशल का ये हमारा दूसरा क्लास है। अगर आपने हमारा पहला वाला क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले कक्षा का हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु फिर से हम दोहरा देते हैं ताकि आप पीछे जाके देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण वो क्लास है पीछे वाला। दोस्तों, हमने पिछले कक्षा में आपको बताया था क्या, बिहार जो है पश्चिम बंगाल का एक भाग था। पहले पश्चिम बंगाल का एक भाग था जो कब अलग हुआ था। दोस्तों, हमने कब बताया था, बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों, 1912 में। इसकी घोषणा कब हुआ था, 1911 में। लेकिन दोस्तों, बाद में अगर देखिएगा तो बिहार से भी दो राज्य अलग होते हैं। जो पहला राज्य है आपका उड़ीसा, पहला राज्य क्या है, उड़ीसा। दूसरा राज्य कौन सा है, झारखंड। दोस्तों, ये हम पहले बता चुके हैं। उड़ीसा 1936 में, झारखंड जो हुआ है आपका 2000 ईस्वी में। दोस्तों, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। उसमें भारत का वाइसराय था लॉर्ड हार्डिंग। और अलग होने की घोषणा किसने किया था, सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम। ये सब हम पिछले कक्षा में आपको बता चुके हैं। अब हम देखते हैं आज का क्लास, जो उसी का अगला भाग है, पार्ट 2। दोस्तों, ये बिहार का मानचित्र है। इसमें यदि आप पूरब देखिएगा, यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम, ये आपका उत्तर हो जाएगा, बिहार का उत्तरी भाग। ये बिहार का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। अगर हम देखें कि बिहार का उत्तरी भाग पे उत्तरी छोर पे कौन सा जिला है, पश्चिमी छोर पे कौन सा जिला है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। उत्तरी छोर पे आपका बिहार का उत्तरी भाग में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पूर्वी भाग पे, पश्चिमी भाग पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर में हो जाएगा नेपाल, और दक्षिण में आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी छोर में, बिहार के पूर्वी छोर में कौन से जिले हैं। उसी तरह हम लोग पश्चिमी भाग का देख लेंगे, उत्तरी भाग का देख लेंगे कि उत्तर में नेपाल के साथ बिहार के कौन से जिले टच करता है, और दक्षिणी भाग में देख लेते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल से कौन कौन से जिले बिहार का टच करता है। पश्चिम बंगाल। दोस्तों, बिहार के 3 जिले पूर्वी भाग में जो पश्चिम बंगाल से टच करता है, वो कौन कौन से हैं, किशनगंज, किशनगंज हो जाएगा आपका, कटिहार, पूर्णिया। आपका तीसरा हो जाएगा पूर्णिया। ये हमारा बिहार का जिला है जो पश्चिम बंगाल से लगता है। उसी तरह अब हम लोग पश्चिमी भाग का देखते हैं।
उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले, तो आपका हो जाएगा रोहतास, कैमूर, भभुआ, कैमूर को ही भभुआ कहते हैं, उसके बाद बक्सर, भोजपुर, सिवान, उसके सारण, गोपालगंज, और आपका एक हो जाएगा पश्चिम चंपारण, और हो जाएगा लास्ट पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो लगते हैं? 8 ज़िले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन इससे बनता है कि बिहार के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से नहीं लगते हैं। इसमें आपका ये दे देगा, तो आपका इसको छोड़ के जो नहीं होगा वो नहीं लगेगा। ये पूछ देगा कौन सा ऐसा ज़िला है बिहार का जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो ये 8 में से आपका एक हो जाएगा, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल का भी पूछेगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं बिहार के दक्षिण भाग का झारखंड। झारखंड से बिहार के 7 जिले लगते हैं, 7 जिले। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। बांका जो हमारा गृह जिला है, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर तथा जमुई। दोस्तों झारखंड से लगने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं? भागलपुर, बांका, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। दोस्तों ये सब आप रट लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी में इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप लिख के रख लीजिए या मैप में आप देख देख के रख लीजिए कि कौन सा जिला कहाँ से लगता है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको ये 100% है कि अगर बिहार का सामान्य परिचय पूछेगा तो आपको पूरे विश्वास के साथ बता देना चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम हर एक बिंदु से आपको उठा के क्वेश्चन डाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं, इसलिए आप अच्छे से रट लीजिए, आप हम पे बिलीव कीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए अब नेपाल से देख लेते हैं। बिहार से एकमात्र नेपाल ऐसा देश है जो इंटरनेशनल सीमा रेखा साझा करती है। नेपाल, दोस्तों नेपाल से भी अगर आप नीचे देख रहे हैं 7 है, तो ऊपर भी आपका 7 है, इधर 3 है, ऐसे याद रख लीजिए 7 7 3 8। अगर हम इसको ऐसे कर देते 8 है, आप ऐसे रखिए 7 7 3 या 8 लिख के मिटा दीजिए, ये 3 आपका कितना हो गया? 7 7 7 8 3। आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 जिले बिहार का जो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती है। वो कौन 7 जिले हैं आइए देख लेते हैं। आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण,
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सीता माँ का जन्म स्थल सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सुपौल, किशनगंज, अररिया, अररिया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से जिले हैं? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया। कितने जिले हैं? आइए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपका उत्तर में 7, दक्षिण में 7। इधर भी गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी दोस्तों, कैमूर नहीं होगा, जमुई ही होगा। झारखंड से जो बिहार के ज़िले हैं 7 ही लगते हैं, तो भागलपुर, बांका, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई। कैमूर नहीं लगता है। कैमूर आपका यहाँ पे आ जाता है, कैमूर आपका यहाँ आ जाता है, और रोहतास ऐसे आके ऐसे सीमा बना लेता है, तो झारखंड से सीमा लगने ही नहीं देता। कैमूर यहाँ है। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार हमारे साथ बोलिए। प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 8 जिले। कौन कौन से हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। वहीं अगर नेपाल का देखें तो नेपाल का देखिए, हमारे साथ बोलिए दोस्तों, 1 2 बार तो रख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया। ये आपका नेपाल से लगने वाले ज़िले हैं। झारखंड से तो बता ही दिए। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि पूर्वी छोर में कौन सा, बिहार के लास्ट पूर्वी छोर में कौन सा जिला है, पश्चिमी छोर में कौन सा है, उत्तरी छोर में कौन है, दक्षिणी छोर में कौन सा। दोस्तों इसको आप लिख लीजिए, इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बिहार का पूर्वी जिला कौन सा है। बिहार का पूर्वी जिला आपका हो जाएगा किशनगंज, जो आपका पूरब का लास्ट जिला है। अगर यहाँ से देखिएगा तो आपको डॉट डॉट देखिए किशनगंज दिखता है, ये आपका किशनगंज वाला भाग है, तो आपका ये हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज इस सबसे भी आपका सवाल बनता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम वहीं अगर पूर्वी भाग तो देख लें, वहीं अगर हम पश्चिमी भाग देखें तो आप अगर यहाँ देखिएगा, आप देखिए ये आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम जो भाग है आपका कैमूर हो जाएगा। कैमूर या भभुआ, भभुआ, कैमूर को ही भभुआ कहते हैं, इसलिए हम उसको भभुआ भी लिख दिए, ताकि अगर भभुआ भी आए तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर उत्तर बिंदु देखें, बिहार का लास्ट उत्तर बिंदु में कौन सा जिला है, तो आप यहाँ से देखिएगा तो आपको लास्ट जो है सबसे ऊपर आपको यहाँ दिखेगा, ये आपका हो जाएगा। दोस्तों बताइए क्या होगा, कौन सा जिला होगा? ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। लास्ट उत्तर बिंदु कौन, लास्ट उत्तर जिला पश्चिम चंपारण। अब एक बचा वो है दक्षिण। दक्षिण का लास्ट जिला कौन सा है? आप यहाँ देखिएगा डॉट डॉट करके, तो आपको इस जिले में कोई टच नहीं करेगा। तो ये जिला जो आप देख रहे हैं ये आपका गया हो जाएगा। कौन सा दोस्तों हो जाएगा? गया। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट, अंतिम उत्तरी जिला बिहार का।
बिहार का लास्ट पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का अंतिम पूर्वी जिला किशनगंज। अगर उत्तरी देखें, बिहार का अंतिम दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा गया। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर पश्चिमी देखें बिहार का, ये सब आप नोट्स बना लीजिए, आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार का अंतिम जिला आपका कैमूर हो गया। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में सबसे अधिक कहाँ पे वर्षा होता है, कहाँ पे नहीं होती वर्षा। तो वर्षा अगर देखिए, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसको आप नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाले जिले। अगर बिहार का, कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, अगर देखें तो आपका हो जाएगा यहाँ किशनगंज, जो बिहार का सबसे अंतिम पूर्वी जिला भी है, किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। अगर वहीं न्यूनतम वर्षा देखिए, बिहार में न्यूनतम वर्षा वाले जिले, न्यूनतम वर्षा वाला जिला देखे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका हो जाएगा इस क्षेत्र में औरंगाबाद, रोहतास और गया के बीच में है औरंगाबाद। वहां बिहार का सबसे कम वर्षा होता है, औरंगाबाद। आपका सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा औरंगाबाद। जबकि बिहार में सर्वाधिक गर्म कहाँ पड़ता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म पड़ता है? बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्म पड़ती है? अगर गर्म देखिए सबसे कहाँ पड़ती है, तो आपका ये हो जाएगा गया। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? गया में बिहार का जो सबसे अधिक गर्म पड़ता है वो गया है। गया क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और सबसे ठंड भी। एक बार देख लेते हैं। बिहार का पूर्वी लास्ट जिला है किशनगंज, पश्चिमी आपका हो जाएगा कैमूर, उत्तरी हो जाएगा पश्चिम चंपारण और दक्षिणी हो जाएगा गया। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल से कि बिहार का सबसे अधिक किस जिले का क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल के नज़र से देखें तो आपका सबसे बड़ा जिला भी हो जाएगा पश्चिम चंपारण, इसके बाद गया, इसके बाद पूर्वी चंपारण हो जाएगा। आइए हम लिख देते हैं बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले।
अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले देखें तो हमने दोस्तों आपको क्या बताया, पश्चिम चंपारण। फर्स्ट आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। सेकेंड आपका हो जाएगा गया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, मतलब सेकेंड सबसे बड़ा। और थर्ड में आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण। ये दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण। और न्यूनतम सबसे कम, बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला देखें, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो आपका हो जाएगा न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले, तो आपका हो जाएगा अलवर। फर्स्ट हो जाएगा अलवर, फर्स्ट अलवर। सेकेंड हो जाएगा आपका शिवहर, शिवहर। और थर्ड आपका हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा। न्यूनतम क्षेत्रफल देखें दोस्तों तो अलवर, शिवहर, शेखपुरा। अधिकतम पश्चिम चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण। अगर हम लोग बिहार में औसतम वर्षा देखें, साल भर में सबसे अधिक वर्षा देखें, तो आपका बिहार का औसतम वर्षा बिहार का औसतम 112 सेंटीमीटर। अगर वहीं आपको अगर मिली में दे दे तो 1205 मिलीमीटर। इसी का दूसरा है मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग बिहार समुद्री तल से औसतम ऊंचाई देखें तो समुद्री तल से औसतम ऊंचाई, अगर औसतम ऊंचाई देखें तो आपका हो जाएगा 175 फीट, 175 फीट ऊंचा है समुद्री तल से। अगर वहीं हर मीटर में आपको दे देता है तो आपका हो जाएगा 52 से 53 मीटर लगभग। आपका समुद्री तल से बिहार की तरफ से औसतम ऊंचाई देखें तो 175 फीट हो जाएगा। अगर मीटर में देखा 52 से 53 मीटर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार का भौगोलिक परिदृश्य आज का क्लास अंतिम क्लास है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य। तो जल्द ही हाजिर होंगे अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।